चुबुको साहब हैं? अरे, लोमो साहब, इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे? आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए सही शब्द ही नहीं मिल रहे। बताइए, आप कैसे? परम पिता की कृपा से मैं ठीक हूँ। अब आप भी मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। सिर्फ लोगों कहिए और तुम कहिए। भाई लोमो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो बताओ, आज इतने सजे धजे क्यों हो? कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ। आपसे मिलने। क्यों क्यों, खैरियत तो है ना? जी बताता हूँ। पहले एक गिलास पानी दीजिए। अभी लाया। ये जरूर कुछ रुबल मांगने आया होगा। इसे उधार मांगने की बड़ी बुरी आदत है। मगर आज इसकी दाल नहीं चलेगी। इसे एक कोपेक नहीं दूंगा। लो भाई पानी। अब बताओ। जी बताता हूँ। पहले पानी पी लो। देखिए चुबुको साहब, आप ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता आपसे कैसे कहूँ। कहो कहो, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? ठीक कहते हैं आप। मेरे अलावा और कौन कहेगा। मैं ही बताऊंगा। लेकिन थोड़ा और पानी पी लो। देखिए चुबुको साहब, मैं आपसे मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि आप मुझे कहो कहो। आपकी बेटी नतालिया से शादी करने की इजाजत दे दें। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हो? क्या मेरे कानों ने सही सुना? जी, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं। अरे भाई, तुम हर तरह से उसके लायक हो। मेरे प्यारे लोमो, मैं तो बरसों से इसका इंतजार कर रहा था कि तुम ये बात कहो। मैंने खुद इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम ठहरे बड़े जमींदार और हम मामूली किसान। सच्चाई तो ये है कि मैं खुद यही चाहता था। ओह, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। जियो लोमो, 100 साल जियो। मैं अभी जाकर नतालिया को बुलाता हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? गर्म सूप में भी मुझे ठंड लग रही है। उह, उह, आह, मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तो कम नहीं हुई। चुबुको साहब ने तो हाँ कर दिया। कहीं नतालिया ने ना कर दिया तो? नहीं नहीं, वो अच्छी लड़की है। दिखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, और अपने खेत खलियान सबका अच्छे से हिसाब रखती है। मुझे इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या? लेकिन पता नहीं, औरत जात है ना, कब क्या कर बैठे। मैं सोचता हूँ अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। एक तो मैं 35 बरस का हो गया हूँ, और दूसरे मुझे न जाने क्या क्या बीमारियां महसूस हो रही है। लो, मैं तो कांपने भी लगा हूँ। नथाली आई तब तक थोड़ा शांत हो जाओ। पानी पीता हूँ, पानी पीता हूँ। अरे, कौन है? क्या चाहिए? जल्दी बताओ। मुझे जाना है, ये है तैयार हो। अरे, लोमो साहब, आप हैं? और देखिए,
पापा ने कहा बाहर कोई मटर खरीदना है, और मैं जल्दी में इन मामूली कपड़ों में ही चली आई। तब भी आप बहुत सुंदर लग रही है मिस नतालिया, बहुत सुंदर। आप भी इन कपड़ों में बड़े सजीले लग रहे हैं। लेकिन आप कांप क्यों रहे हैं? आपको बुखार है क्या? ऐसा कीजिए, आप घर जाइए और नहीं नहीं, आराम कीजिए। कभी कभी हो जाती है ऐसी कम कभी, अभी ठीक हो जाएगी। कैसे कहूँ, दिल भी बहुत धड़क रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े शब्दों में कह देता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? इसलिए मिस नतालिया कि मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। हाँ हाँ, कहिए। बैठिए, मगर आप बैठिए। देखिए मिस नतालिया, मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा। आप तो जानती हैं, पिछली कई पीढ़ियों से हम अच्छे पड़ोसी रहे हैं। हम लोगों में कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी जानती हैं कि हमारी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है। हमारे और आपके खेत भी एक दूसरे से सटे हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारी बोलो भी चरागा भी आपके बर्च के दरख्तों से घिरी हुई है। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? आपकी बोलो भी चरागा? जी हाँ, हमारी बोलो भी चरागा। लेकिन दोबारा माफ कीजिए, बोलो भी चरागा आपकी कब से हुई? तो हमारी है। नहीं मिस नतालिया, आप गलती पर हैं। बोलो भी चरागा हमारी है। नहीं, बोलो भी चरागा हमारी है। पिछले 300 साल से बोलो भी चरागा हमारी है। आप या तो मुझसे मजाक कर रहे हैं, या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो भी चरागा तो हमारी ही है। क्या कहा आपने? देखिए मिस नतालिया, सच्चाई यह है कि आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए उसमें ईंटें पकाते थे। और इसलिए आपको ये वहम हो गया है कि बोलो भी चरागा आपकी है। पापा, दादा, दादी, चाची, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि बोलो भी चरागा हमारी है। हमारी है। आप इस तरह से और सधज कर भी ना 2 दिन तक बहस करते रहे, जिस पर भी सच्चाई यही रहेगी कि बोलो भी चरागा हमारी है। हाँ, मैं उपहार में आपको थोड़ी दे सकती हूँ, लेकिन मैं गलत और झूठी बातों का साथ नहीं दे सकती। और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? आप क्या समझती हैं, मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ? आप मुझ पर झूठी तोहमत लगा रही हैं। मैं भी और झूठी और गलत बात सह नहीं सकता। और इतनी देर से कर क्या रहे हैं आप? मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ और उन सिद्धांतों से डिग नहीं सकता। आह, आह, मेरा गला सूख रहा है, गले में जैसे कांटे हो गए। पानी, पानी खाए, पानी। हाँ, 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 ये रहा पानी। पानी, पानी पीता हूँ। आप इस तरह पानी पी पी कर दिन भर भी हमें कोसते रहे ना, तो इस पर भी सच्चाई यही रहेगी, बोलो भी चरागा हमारी है। पिछले 300 साल से बोलो भी चरागा हमारी है। हम तो आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे, और आज साबित हुए ऐसे घटिया। यही गलती मैं भी कर रहा था। समझता था आप अच्छे पड़ोसी हैं, इन आप तो निहायत झूठे और फरेबी हैं। देखिए, चरागा हमारी है। चिल्लाइए मत, ये शरीफों का घर है। इस तरह चिल्लाना हो तो अपने घर जाइए और खूब चिल्लाइए। देखिए मिस नतालिया, इस दिल की बढ़ने वाली धड़कन और कनपट्टी में होने वाली पीड़ा से मैं छटपटाता न होता ना, तो इस वक्त किसी और ढंग से बात करता। चरागा हमारी है। हमारी है। हमारी है कहा ना। अरे भाई, ये चीख पुकार कैसी? खेतों तक आवाज पहुंच रही थी, क्या हो गया? पापा, जरा इन साहब को समझा दीजिए, बोलो भी चरागा इनके या हमारी? बच्चे, वह चरागा हमारी है। आपकी? क्या कहा आपने?
आपकी? तुमने ठीक सुना बच्चे, वह चरागाह हमारी है। चरागाह आपकी कैसे हो सकती है? मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसानों को कुछ वर्षों के लिए बिना पट्टा लिखवाए उसे दे रखा था, लेकिन उसके बदले में वे मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें पकाते थे। चरागाह आपकी तो कभी थी ही नहीं। पिछले 300 सालों से वह चरागाह हमारी है, और आज अचानक उसे अपना बताने के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। देखिए, अगर इस बात को लेकर तमाशा खड़ा करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, पर वो चरागाह हमारी है। हमारी चरागाह को आप अपनी कैसे कह सकते हैं? अच्छे पड़ोसी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। आप पड़ोसी नहीं, पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं। पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा? ठीक कहा मैंने। आप झूठे हैं, फरेबी हैं, जालसाज हैं। मैं मैं ये मामला अदालत तक ले जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि अदालत में ले जाओगे? साबित करोगे? इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा सारा खानदान मुकदमेबाजों का खानदान रहा है। हमारे खानदान की बेइज्जती करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सब जानते हैं मेरे खानदान में सब ईमानदार लोग थे। आपके चाचा की तरह रुबल रुबल गबन करने के जुर्म में कोई जेल नहीं गया था। तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान कहलाता है। आह, आह, मेरी नसें मेरी नसें फट रही है। मैं कहता हूँ तुम्हारे दादा शराबी थे, पानी की तरह शराब पीते थे, और तुम्हारी छोटी चाची एक कारीगर के साथ भाग गई थी। आह, आह, मेरा बायां पैर मेरा बायां पैर झंझनाने लगा है। आप आपकी भी तो कहिए। आप अव्वल नंबर के जालसाज हैं। ओह, ओह, मेरे दिल की धड़कन इतनी क्यों तेज बढ़ रही है? और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आप चुनाव से पहले मेयर से उफ, उफ, अब खड़ा नहीं रह जाता मेरा दिल। मुझे कहाँ से जाना है? आह, मैं मर रहा हूँ। मेरी टांगे मेरी टांगे सुन्न होगी। हाँ, इधर से जाना है। आह, 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 आह। यहाँ से सीधे तुम अदालत जाना, हम देख लेंगे। और हमारे घर में कभी कदम भी न रखना। देखो तो, हमें डाकू और जालसाज करने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। कांपती आवाज में कह रहा था, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। वो वो मुझसे शादी करना चाहता है? ओ, ओ, गजब हो गया पापा। हाँ भाई, तुमसे और क्या, मुझसे। आपने पहले क्यों नहीं बताया पापा? गजब हो गया पापा। मेरा मेरा दम घुटने लगा है। उफ, वो अरे भाई, मैं तो सोचा तुम ये देखकर समझ जाओगी कि पहली बार इतनी सज धज कर क्यों आया है। ओ, उसे वापस बुलाइए पापा, उसे वापस बुलाइए। उस मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, पापा, उसे वापस बुलाइए, वरना वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। ओह, अरे भाई, क्या मुसीबत है। अच्छा, जा हूँ। पहले हमने उसे भला बुरा कहा, उसे गालियां दी, उसके सारे खानदान की बखिया उधेड़ी, यहाँ तक कह दिया कि मेरे घर में कदम न रखना। और अब उसे बुलाने जाता हूँ। परम पिता, किसी को भी लड़की का बाप मत बनाना। मेरी ये प्रार्थना जरूर सुन लेना। आ, आप लौट क्यों आए पापा? क्या हुआ? अरे भाई, वो खुद ही आ रहा है कुछ बड़बड़ाते हुए। अब तो मैं जाता हूँ, तुम जानो। आह, मेरे दिल की धड़कन
मार डालेगी मुझे। मेरे पाँव मेरे पाँव एकदम सुन्न हो रहे हैं। ओह ओह। और साहब, आइए बैठिए, बैठिए, पहले आप बैठिए। माफ कीजिए लोमो साहब, हमसे गलती हो गई थी। बोलो भी चरागा आपकी ही है। यही कहने में आया था मिस नतालिया कि बोलो भी चरागा हमारी है। मिस नतालिया, बात चरागा की नहीं है, सिद्धांतों की है। मैं सिद्धांतों को चरागा से ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। हमसे गलती हो गई थी। अच्छा, आइए, अब सब कुछ छोड़कर कुछ और बातें करें। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। अच्छा, ये बताइए, अब आप शिकार पर कब जा रहे हैं? लोग कहते हैं अब बहुत अच्छी शिकारी है। शिकारी था, अब नहीं हूं। मेरे शिकारी कुत्ते ट्रेगर की टांग टूट गई है। किसी जालिम कुत्ते ने उसकी जांग पर गहरा जख्म कर दिया। अब वह शिकार के पीछे भाग नहीं सकता। उफ, ये बहुत बुरा हुआ, बेचारा ट्रेगर। अब क्या बताऊं मिस नतालिया, ट्रेगर मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता है। मिरोनो से उसे मैंने 125 रूबल देकर खरीदा था। 125 रूबल? माफ कीजिए लोमो साहब, मिरोनो ने आपको ठग लिया। अ, मेरे पापा ने तो हमारे रोवर को सिर्फ 85 रूबल में खरीदा था, जबकि हमारा रोवर आपके ट्रेगर से 1000 गुना अच्छा है। मिस नतालिया, अब मजाक अच्छा कर लेती हैं। आपके रोवर की नस्ल अच्छी नहीं है। उसका निचला जबड़ा छोटा है और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर हो जाती है। ऐसी दिलचस्प बात पहली बार सुन रही हूँ, वो भी आपके मुंह से। हमारे रोवर का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन उसे आपने नापा होगा। देखिए, आपका रोवर शिकार के पीछे भागने के लिए अच्छा है, लेकिन जहां तक शिकार पर पकड़ का सवाल है, आपका रोवर बेकारी समझिए। जबकि मेरा ट्रिगर शानदार कुत्ता है। हाँ, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसे आपके आधा दर्जन रोवर कुत्तों के बदले में नहीं दे सकता। जी हाँ, तभी तो वो दूसरे शिकारी कुत्तों से अपने आप को बचा नहीं सका और अपनी टांग फड़वा कर घर में अधमरा पड़ा है। अगर आपके रोवर को शिकारी कुत्ते काटते ना, तो आपका रोवर तो अब तक कभी का मर चुका होता। मेरे रोवर के बारे में ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। नहीं करूंगा, लेकिन आप ये पहले सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ट्रेगर आपके रोवर से कई गुना बेहतर है। आप ये मान लीजिए कि हमारा रोवर आपके ट्रैगर से ज्यादा अच्छा है। नहीं पिछली मान गलत बात नहीं मानूंगा। आपका रोवर घटिया है, घटिया है। आह, उफ, लगता है मेरा दिल धड़क हमारा कर बाहर आ जाएगा। ओह ओह, मेरे हाथ मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। फिर भी मैं सच कहूंगा, आपका रोवर निकम्मा है। उसे मौत आ जाए। और आपका ट्रैगर उफ, पिछले शिकार की दौड़ में जब सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, तो आपके ट्रैगर ने, जी हाँ, आपके ट्रैगर ने एक मामूली सी भेड़ को दबोच रखा था। उफ, अब सहा नहीं जाता है। आह, मेरी आंखें मेरी आंखें फट रही हैं। मेरी कनपट्टी मेरी कनपट्टी में धमाके फूट रहे हैं। मैं मैं गिरने वाला हूँ। उफ, जी, गिर जाइए। मेरी आंखें फट रही है, मेरी कनपटी में धमाके हो रहे हैं। हो, मेरी मेरे टांग सुन हो रही है। कहते हैं अपने आप को शिकारी, जनाब आप तो खुद शिकार है। देखिए, मैं मैं मर रहा हूँ।
मर रहा हूं। मरते समय आदमी हमेशा सच बोलता है। मेरा ट्रिगर बढ़िया कुत्ता है। मैं मैं गया। आह, गया। गया। मैंने कोई आवाज सुनी। अरे नतालिया, लोमो साहब नीचे क्यों गिरे पड़े हैं? पापा, मुझे लगता है लोमो साहब मर गए। उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वो वो गिर गए और मर गए। अभी तक मरा नहीं हूं। सुबह को साहब आ गए ना। वे हमेशा सच कहते हैं। उनसे सच और झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। शुक्र है परम पिता का। नतालिया, तुम बेकार ही घबरा गई थी। इनकी उम्र बहुत लंबी है। हालांकि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। पसीना पानी के पतनालों की तरह बह रहा है। फिर भी चुबुको साहब, मैं आपसे ये फैसला कराना चाहता हूँ कि मेरा ट्रिगर आपके रोवर से बेहतर है या नहीं। तुम्हारा ट्रैगर बहुत अच्छा कुत्ता है बच्चे। बस उसमें दो खराबियां हैं। एक तो वो बूढ़ा है, और दूसरा उसकी नाक। उसकी नाक बिल्कुल सपाट है। चुबुको साहब, हालांकि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आप भी याद कीजिए, पिछली मारिस किनो की दौड़ में मेरा ट्रिगर काउंट के स्प्रिंगर की बराबरी में दौड़ रहा था, जबकि आपका रोवर उससे आधा मील पीछे था। हाँ था, क्योंकि काउंट के शिकारियों ने अपने हंटर से मारकर उसे घायल कर दिया था। आपका रोवर इसी काबिल था। शिकारियों ने ठीक ही किया था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और सच बात सुनने की आदत डालो। रोबर को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वह सारे शिकारी कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रैगर से भी तेज। और ये तो सब जानते हैं कि तुम किस तरह के शिकारी हो। जिसका दिल धड़कता है, जिसके पैर कांपते हैं, वो क्या खाक शिकार करेगा? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं हो। क्या कहा आपने? मैं कहीं से भी शिकारी नहीं हूं। आप आप कौन से तीस मार खा हैं? सब जानते हैं, उनकी खुशामद करने के लिए आप शिकारी होने का नाटक करते हैं। उफ, उफ, मेरा दिल मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? आ, आप झूठे हैं, झगड़ालू हैं। ओह, मेरी खंड पट्टी में फिर धमक होने लगी है, और आप जालसाज भी हैं। कुत्ते के पिल्ले, अपनी जबान को लगाम दो, वरना किसी घटिया बंदूक से तितर की तरह तुम्हें मार गिराऊंगा। आप मुझे बंदूक मारोगे? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी बीवी आपको पीटा करती थी। ओह, ओह, अब खड़ा नहीं रहा जाता। मेरे सारा शरीर सुन्न हो रहा है। मेरे आंख के आगे काली पीली तितलियां उड़ रही है। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे कंधे मेरे कंधे नहीं रहा है। आह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आह, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला, जब कोई जवाब नहीं सूझा तो मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। नहीं पापा, इस बार लोमो साहब सचमुच में मर गए हैं। देखिए तो, इनका चेहरा कितना पीला पड़ गया है। अरे हाँ, ये तो सचमुच मर गया। ये हमने क्या कर डाला नतालिया। अब तो डॉक्टर को बुलाना होगा। जरा पानी तो लाओ। जी लीजिए पापा। लुमो, लुमो साहब, अगर आप जिंदा हैं तो ये पानी है।
इसे पी लीजिए। अरे, ये तो कुछ नहीं बोल रहा, पानी भी नहीं पी रहा। इसका मतलब सचमुच मर गया। आ, आ, अरे, ये करा रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से नहीं मरा। लोमो साहब, लोमो साहब, ये पानी है, लीजिए, इसे पी लीजिए, कोशिश तो कीजिए। आ, मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में हूँ। मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। आप यही हैं, धरती पर, और आप जो कह रहे थे सब सच है। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि वो लोभी चरागाह आपकी है और आपका ट्रैगर हमारे रोवर से ज्यादा अच्छा कुत्ता है। और नतालिया आपसे शादी करने को तैयार है। और और ये कि तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाओ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, और मुझे चैन से जीने दो। तुम्हें जो मर्जी में आए मुझसे ले लो, पर मुझे अब चैन से जीने दो। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, नतालिया तुम्हारे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। अरे, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को चूमो, चूमो, चूमो। सत्यानाश हुई इनका, पर मेरा तो बोझ हल्का हो गया। मेरे दिल की जो घबराहट थी वो भी चली गई। मेरी आंखें भी अब ठीक देख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे हुआ क्या था और क्यों हुआ था? आप कह रहे थे कि आपका रोवर हमारे हाँ हमारा हाँ, रोवर आपके याद ट्रैगर आ से गया, ज्यादा अच्छा कुत्ता है। याद आ गया। मेरा ट्रिगर अच्छा है और आपका रोवर घटिया, घटिया है। आपका ट्रैगर घटिया है। अच्छा है। तो इनका दाम्पत्य जीवन इस तरह शुरू होगा। सत्यानाश हो इनका। मेरा ट्रिगर अच्छा है। घटिया है, घटिया है, बहुत घटिया है। अरे बस भी करो अब, अब आगे अपनी जिंदगी की शादी और आगे की जिंदगी के बारे में बातें करो तुम लोग। हाँ हाँ नतालिया, अब कुछ और बात करते हैं। शादी की बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं सोनी सिंह थैंक चुबुको। मैं ज्योति जोशी, लोगों। मैं अनुपमा अग्रवाल, नतालिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।